प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब से देश को दिमागी नक्सलों से सावधान किया, तब से मोदी विरोधी इकोसिस्टम और उछलने लगा। भाई पीएम ने तो किसी का नाम तो लिया नहीं था, लेकिन इंडी गठबंधन वालों ने खुद ही यह मान लिया कि पीएम ने उन्हें ही दिमागी नक्सल कहा। भाई क्या कांग्रेस के नेता, क्या केजरीवाल, सब खुद को खुद ही दिमागी नक्सल कहने लग गए। वो लोग भी इसमें कूद पड़े जो खुद देश में बड़े बड़े पदों पर रहे, जिन्हें नक्सली होने और दिमागी नक्सली होने का अंतर पता है, लेकिन सिर्फ मोदी विरोध में ये आज खुद को नक्सली भी कहने लग गए। इनके बारे में आपको बताऊंगा, लेकिन पहले सुन लीजिए कि प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले से कहा क्या था। उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया था। उसके बाद आपको दिखाता हूं कि कैसे दिमागी नक्सल के इस बयान पर बवाल मच गया है। हथियारी नक्सल तो गए, लेकिन दिमागी नक्सल, ये दिमागी नक्सल मौके की तलाश में है। हिंसा अराजकता के वो रास्ते खोज रहे हैं, समाज को गलत राह पर घसीटने के लिए भांति भांति के दांव कर रहे हैं। इन दिमागी नक्सलियों को पहचानना होगा, इन दिमागी नक्सलियों को आइसोलेट करना होगा और राष्ट्र को विकसित राष्ट्र बनाने की मुख्य धारा की ओर देश की युवा पीढ़ी को जोड़ना होगा। सोचिए, पीएम ने सिर्फ यही बात कही कि हथियार वाले नक्सलियों को तो देश ने खत्म कर दिया, लेकिन उन दिमागी नक्सलियों को भी देखना होगा जो देश में अराजकता फैलाने के मौके ढूंढते रहते। लेकिन इंडी गठबंधन वालों को इस बात से ऐसी आग लग गई कि ये खुद को दिमागी नक्सल कहने लगे। मतलब आप खुद मान रहे हो कि आप देश में अराजकता फैलाते हो क्या? आप देखिए कि जम्मू कश्मीर की पूर्व सीएम और पीडीपी की अध्यक्षा महबूबा मुफ्ती ने सोशल मीडिया पर लिखा कि मैं आर्टिकल 370 का सपोर्ट करती हूं, मैं एक दिमागी नक्सल हूं। पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम ने कहा कि उनको दिमागी नक्सल होने पर गर्व है, प्राउड फील करते हैं। ये आदमी, भाई साहब सोचिए, यूपी के जमाने में ये गृह मंत्री रह चुके हैं, कह रहे हैं मैं दिमागी नक्सल हूं। पब्लिक खुद ही सोशल मीडिया पे कह रही कि अब ना समझ में आया कि नरेंद्र मोदी नक्सलवाद कैसे खत्म कर दिए जंगलों से। जो खुद ही दिमागी नक्सल, वो क्या दिमागी, वो नक्सलवाद को खत्म करता है। इधर दिल्ली के पूर्व सीएम और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने भी खुद को दिमागी नक्सल बता दिया, कहा कि उनको भी दिमागी नक्सल होने पर गर्व है। मतलब मार मच गई। ये लोग लाइन में धक्का मुक्की कर लिए कि भाई नहीं, मैं ज्यादा बड़ा दिमागी नक्सल हूं। केजरीवाल ने पीएम मोदी के भाषण का छोटा सा हिस्सा जोड़ते हुए एक वीडियो शेयर किया। आरोप लगाया कि पीएम मोदी के हिसाब से दिमागी नक्सल वो लोग हैं जो सवाल उठाते हैं या व्यवस्था बदलना चाहते हैं। पीएम ने तो ऐसा कुछ नहीं कहा कि जो सवाल पूछेगा वो दिमागी नक्सल है, जो व्यवस्था बदलना चाहेगा वो दिमागी नक्सल है। लेकिन ये लोग खुद ही एक नैरेटिव सेट करने लगे कि पीएम ऐसा कह रहे हैं। अब पीएम ने कहा क्या था और बीजेपी क्या कह रही है बताऊंगा, लेकिन पहले केजरीवाल का बयान सुनिए। जो अच्छे सरकारी स्कूल चाहता है, जो अच्छे सरकारी अस्पताल चाहता है, जो बिजली चाहता है, पानी चाहता है, सीवर चाहता है, ड्रेनेज चाहता है, अच्छी व्यवस्था चाहता है, भ्रष्टाचार मुक्त भारत का सपना देखता है, वो प्रधानमंत्री जी के हिसाब से दिमागी नक्सली है। जो प्रधानमंत्री जी से और बीजेपी से डरता नहीं है, जो एक विकसित भारत का सपना देखता है, वो प्रधानमंत्री जी के हिसाब से दिमागी नक्सली है। आज अगर भगत सिंह जिंदा होते तो प्रधानमंत्री जी भगत सिंह को भी दिमागी नक्सली बोलते। आज अगर बाबा साहब अंबेडकर जिंदा होते, जिन्होंने सबकी बराबरी के लिए लड़ाई लड़ी थी, तो बाबा साहब अंबेडकर को भी प्रधानमंत्री जी नहीं छोड़ते, उनको भी प्रधानमंत्री जी दिमागी नक्सली बोलते। मैं प्रधानमंत्री जी को कहना चाहता हूं कि मैं अरविंद केजरीवाल आपके हिसाब से दिमागी नक्सली हूं। भाई केजरीवाल तो वो नेता हैं जो पहले अर्बन नक्सली कहे जाने पे चिढ़ जाते थे, पूछते थे कि क्या मैं नक्सली हूं, क्या मैं नक्सली जैसा दिखता हूं, लेकिन आज खुद ही कह रहे हैं कि मुझे दिमागी नक्सल होने पे गर्व है। इसी तरह से आप चिदम्बरम को देख लीजिए, वो तो देश के गृह मंत्री रह चुके हैं। उनके गृह मंत्री रहते हुए नक्सलियों से बड़ी लड़ाई हुई। नक्सलियों को तब देश का नंबर 1 दुश्मन बताया जाता था। और ये वही कांग्रेस है, सोचिए, जिसकी छत्तीसगढ़ की लीडरशिप को एक वक्त में नक्सलियों ने हमला करके खत्म कर दिया, बड़े बड़े नेता मार दिए। लेकिन मोदी ने कुछ कह दिया तो उसका विरोध करना ही करना है। इस चक्कर में कांग्रेस का यह हाल हो गया कि इनके नेता खुद को दिमागी नक्सल बताने की होड़ लगाए बैठे, उस पर प्राउड फील कर रहे हैं। बीजेपी में हिमंत बिस्व शर्मा है, वो तो खरा खरा बोलते हैं। जैसे इन्होंने चिदम्बरम को साफ कह दिया कि ये दिमागी नक्सली नहीं है, ये पक्के नक्सली हैं। सुनिए हिमंता को।
तो मैं तो आह्वान करता हूं, जब चिदम्बरम ने खुद बोला मैं दिमागी नक्सल हूं, तो उसमें एक इंक्वायरी भी साथ में होना चाहिए कि चिदम्बरम क्या जानबूझ के नक्सल का खिलाफ व्यवस्था नहीं ले रहा था अब जब वो होम मिनिस्टर थे। मेरा लगता है चिदम्बरम दिमागी नक्सल नहीं है, उससे भी ऊपर वाला नक्सल है, वो खुद ही नक्सल है। देश में एनार्की लाने वाला वो भी एक पूरा प्योर नक्सल है। दिमागी नक्सल उसमें नहीं ये अप्लाई होगा, वो प्योर नक्सल कैटेगरी में आएगा। दिमागी नक्सल पर गर्व करने वाले पी चिदम्बरम को बीजेपी भी याद दिला रही है कि कैसे उनके राज में देश का एक बड़ा हिस्सा नक्सलवाद से प्रभावित था। बीजेपी आरोप लगा रही है कि ये वही पी चिदम्बरम है जो नक्सलियों से कह रहे थे कि हम आपसे बातचीत करेंगे, हम आपको हथियार डालने के लिए नहीं कहेंगे, क्योंकि वो ऐसा करेंगे नहीं। सुनिए बीजेपी जो है वो कैसे बता रही है कि यूपीए सरकार में नक्सलियों ने क्या कोहराम मचा रखा था। जिस यूपीए के शासनकाल में पशुपति से लेकर तिरुपति तक रेड कॉरिडोर बना था, 180 से अधिक जिले नक्सलवाद से प्रभावित हो गए थे। दंतेवाड़ा में 2010 में सीआरपीएफ के इतने बड़ी संख्या में 75-76 जवान शहीद हुए और उसके बाद राजधानी के एक नामी गिरामी विश्वविद्यालय में खुशियां मनाई गई। ये होता है दिमागी नक्सली। और इतने बड़े विषय के बाद चिदम्बरम साहब के शासनकाल में 5000 से अधिक निर्दोष नागरिकों की मौत हुई। 1913 सुरक्षा बलों के जवान नक्सली अभियानों में शहीद हुए। 180 जिले नक्सल प्रभावित हो गए। 92% से अधिक हथियार जो नक्सलियों के पास थे वो पुलिस के हथियार थे जो लूटे गए थे। बेसिकली कहानी क्या है कि विपक्ष को यह लग रहा है कि जैसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के मुंह से कॉकरोच शब्द निकला और इन्होंने पकड़कर कॉकरोच पार्टी बना ली और कहा, पब्लिक को यह भरोसा दिलाने लगे कि देखो देखो तुमको कॉकरोच बुला रहे हैं, बेरोजगारों को कॉकरोच बुला रहे हैं। सरकार ने तो कुछ कहा भी नहीं था। तो अब इनको लग रहा है कि ये इस तरह से फिर बोलेंगे कि देखो देखो तुमको बुला रहे हैं दिमागी नक्सल। इसलिए यह मारामारी मची है कि ना मैं भी दिमागी नक्सल, तुम भी दिमागी नक्सल, सब दिमागी नक्सल। मोदी ने देखो सबको बोल दिया है। अब हर बार यही नैरेटिव तो चल नहीं जाएगा, तो पब्लिक मान नहीं रही है। हालांकि इंडी वाले ही नहीं, कॉकरोच वाले भी इसमें खुद कूद गए। मैं कह नहीं रहा हूं, वही प्लान है इनका, दिमागी नक्सल बताने लगे खुद को। सब में होड़ लग गई। कॉकरोच जनता पार्टी के सौरभ दास ने कहा कि भाई प्रधानमंत्री जी, दिमागी नक्सल या ऐसी कोई भी बात काम नहीं आएगी। सौरभ ने पूछा कि आप पढ़े लिखे युवाओं को नक्सली वगैरह कैसे कह सकते हैं, सिर्फ इसलिए कि वे आपकी सरकार से सवाल पूछते हैं। पहले तो सौरभ दास को यही नहीं पता कि हथियार उठाने वाले कई नक्सली भी पढ़े लिखे थे। तो जो गैर पढ़ा लिखा होता है वही नक्सली बनता है, वही हथियार उठाता है। इनकी सोच ही गड़बड़ है। और नक्सली तो छोड़िए, आतंकवादी भी पढ़े लिखे निकलते हैं। अभी आपको याद होगा दिल्ली में जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, सब पढ़े लिखे डॉक्टर निकले थे उसमें। तो पढ़ाई लिखाई कर लिए इसलिए आप नक्सली नहीं हो सकते, नक्सली सोच नहीं रख सकते। पढ़ाई लिखाई कर लिए इसलिए आतंकवादी नहीं बन सकते, ये कोई गारंटी थोड़ी है। लेकिन इनको नैरेटिव यह बनाना है कि सरकार कह रही है कि जो पढ़ा लिखा आदमी है, जो सरकार से सवाल पूछ रहा है, उसको देखो नरेंद्र मोदी ने दिमागी नक्सल कह दिया। तो अपने हिसाब से कहानी बनाने लगे। कॉकरोच पार्टी वाले हों या इंडी गठबंधन वाले हों, इनका इकोसिस्टम, इनको यह सीधी सी बात समझ में नहीं आ रही कि अगर पीएम मोदी ने दिमागी नक्सल कहा तो किसी नेता, पार्टी, संगठन को तो कहा नहीं। इसका सीधा मतलब यह है कि वो लोग जो नक्सली सोच रखते हैं, जो लोग इस देश में आग लगाना चाहते हैं। भाई दिमागी नक्सल क्या है? जो अराजकता फैलाना चाहता हो, जो लोग देश में अशांति फैलाना चाहते हो, जो लोग नक्सलवाद का समर्थन करते हो, जो लोग कुशासन को बढ़ावा देना चाहते हो, जो लोग सीआरपीएफ पर नक्सली हमला कर दें और सीआरपीएफ के जवान मारे जाएं तो एक यूनिवर्सिटी में पार्टी मनाएं, जश्न मनाएं, वो दिमागी नक्सल है। इसमें कौन सा ऐसा रॉकेट साइंस है समझने के लिए कि किसको दिमागी नक्सल कहा गया है। और पीएम ने यही कहा कि ऐसे लोगों से सतर्क रहिए जो लोकतांत्रिक व्यवस्था को ध्वस्त करना चाहते हैं ताकि देश में शांति व्यवस्था बनी रह सके।
इंडी वालों की इसी पॉलिटिक्स पर आज बीजेपी ने भी पलटवार दिया। सुधांशु त्रिवेदी आए, उन्होंने क्या कहा सुनिए एक बार। दिमागी नक्सल वो है जिसको हाफिज में साहब नजर आता है, याकूब मेनन में जुडिशियल किलिंग नजर आती है, जिसको ओसामा में जी नजर आता है, जिसको जाकिर नायक में शांति का मसीहा नजर आता है, जिसको इशरत जहां में बेटी नजर आती है, बुरहान वानी में भटका हुआ नौजवान नजर आता है और भारत के सेना अध्यक्ष में सड़क छाप गुंडा नजर आता है। यह है वो दिमागी नक्सल। और आज हर भारतीय को इस चीज को सिर्फ आंख खोलकर देखने की जरूरत है और कान खोलकर समझने की जरूरत है। स्वतः समझ में आ जाएगा और उन लोगों ने जब स्वयं स्वीकार कर लिया है तो हमें लगता है अब किसी प्रकार का कोई संदेह या किंतु परंतु किसी देशवासी के मन में नहीं रह गया है कि जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि कांग्रेस अब मुस्लिम लीगी माओवादी कांग्रेस हो गई है, तो अब उन्होंने खुद कह दिया है कि वो सिर्फ मुस्लिम लीगी माओवादी कांग्रेस नहीं बल्कि दिमागी नक्सल कांग्रेस भी हो गई है। अच्छा, आप देखिए, अभी कुछ दिन पहले यही सारे लोग जो आज खुद को दिमागी नक्सल बताने पे आमादा हैं क्योंकि इनको पॉलिटिकल पॉइंट स्कोर करना है, एक नैरेटिव सेट करना है, कुछ दिन पहले तक यही लोग गंदी गंदी गाली देने को भी डिफेंड कर रहे थे कि गाली दे ही दिया तो क्या हो गया, जेनजी है तो गाली देवे करता है, पुलिस को पीट दिया तो पुलिस को सोचना चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ उनके साथ, मीडिया को गाली दिया तो मीडिया को सोचना चाहिए। तो भाई आप भी सोचिए बैठ के कि आपको, अगर आपको लग रहा है कि आप ही को दिमागी नक्सल कहा गया है तो आपको काहे कहा गया, आप सोचिए बैठ के। ये तो गाली भी नहीं दिए हैं, आप कह रहे हैं कि गाली देना, गंदे गंदे नारे लगाना पीएम के लिए नॉर्मल है, तो दिमागी नक्सल बोल देना भी नॉर्मल है। फिर अपने पे इतना सा बर्दाश्त नहीं होता है इन लोगों को। दिमागी नक्सल से निपटने की बात पीएम ने इसलिए कही क्योंकि नक्सली तो खत्म हो गए, लेकिन जब तक दिमाग में जो अराजकता वाली सोच भरी हुई है उससे नहीं बचिएगा, लोगों को सावधान नहीं कीजिएगा तो देश भर में आग लगाने की कोशिशें होंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फंडा क्लियर है कि सबको विरोध करने का हक है, लेकिन देश में आग लगाने, देश के विकास में ब्रेक लगाने का मामला बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और इसीलिए आप देखिए कि नक्सलवाद से लेकर आतंकवाद सबके खिलाफ तगड़ा एक्शन हो रहा है। आज ही एक बड़ी खबर खुद देश के गृह मंत्री अमित शाह ने दी, जो इंडी वाले पूछ रहे थे कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह संसद के सत्र के दौरान कहां हैं, ऑफिस में बैठकर अमित शाह कर ही क्या रहे हैं। आप देखिए कि इतना बड़ा खुलासा हुआ कि पिछले कुछ दिनों में भारतीय सुरक्षा एजेंसीज ने पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के लिए काम करने वाले कुख्यात गैंगस्टर शहजाद भट्टी के पूरे नेटवर्क को तबाह कर दिया। गृह मंत्री अमित शाह ने खुद बताया कि आईएसआई समर्थित आतंकी गुट शहजाद भट्टी नेटवर्क को पूरी तरह खत्म कर दिया गया है। 200 से ज्यादा गुर्गों को गिरफ्तार करके उनके खतरनाक मंसूबों को नाकाम किया गया। सुरक्षा बलों ने 14 अलग अलग राज्यों में एक साथ ऑपरेशन चलाया और पूरा नेटवर्क जो है वो फोड़ डाला। इनके पास से भारी मात्रा में आईईडी मिला है, पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के निशान वाले ग्रेनेड बम मिले हैं, हथियार, जिंदा कारतूस और जासूसी के लिए इस्तेमाल होने वाले सीसीटीवी कैमरे जब्त किए गए। गृह मंत्री ने इस कार्रवाई को आतंकवाद के खिलाफ भारत की जीरो टॉलरेंस नीति का बेहतरीन उदाहरण बताया।